नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भक्त की परीक्षा और प्रभु का वरदान। प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। वह जीवन यापन के लिए लकड़ियां बेचता और सुबह शाम भगवान का नाम जपता। राघव का विश्वास था, प्रभु भले ही देर करें लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे राघव, तेरा भगवान कहाँ है? तुझे तो रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। राघव मुस्कुराकर कहता, जब समय आएगा वही भगवान मुझे संभालेंगे। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग इधर उधर पलायन करने लगे। राघव के पास भी ना खाने को अनाज था, ना बेचने को लकड़ी। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पने लगे। पत्नी ने रोते हुए कहा, अब अपने भगवान से कहो हमें भोजन दें। राघव ने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो बस आपका सेवक हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कर मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अगली सुबह जब राघव लकड़ी काटने जंगल की ओर गया तो रास्ते में एक बुजुर्ग संत मिले। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे एक घड़ा पानी पिला सकते हो? राघव ने अपने पास बचा कुचा पानी उन्हें पिला दिया। संत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सेवा और विश्वास देखकर मैं प्रसन्न हूँ। घर लौटो, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। राघव घर पहुंचा तो देखा उसके आंगन में एक अजीब सी चमक बिखरी हुई है। वहां एक सोने का घड़ा रखा था। घड़े में ना तो सोना था ना चांदी, बल्कि अनाज और आटा भरा हुआ था। पत्नी आश्चर्य से बोली, यह कहां से आया? राघव मुस्कुराया, यह किसी संत का आशीर्वाद नहीं बल्कि स्वयं प्रभु की कृपा है। दिन बीतते गए, घड़ा कभी खाली नहीं होता था। जितना अनाज निकालते उतना ही उसमें फिर भर जाता। धीरे धीरे राघव संपन्न हो गया, लेकिन गांव वाले फिर उसे ताने देने लगे, अब तेरे पास इतना धन है फिर भी तू सुबह शाम भजन करता है, आनंद ले जीवन का। राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन तो प्रभु की देन है। यदि उनका नाम ही भूल जाऊं तो यह धन व्यर्थ है। कुछ समय बाद वही संत फिर उसके घर आए। उन्होंने कहा, पुत्र, यह घड़ा मैं ही लाया था, लेकिन याद रखना, यह अनाज नहीं बल्कि तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। जब तक भक्ति सच्ची रहेगी यह घड़ा भरा रहेगा। यदि अहंकार आ गया तो सब समाप्त हो जाएगा। राघव ने संत के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। भक्ति का अर्थ है अडिग विश्वास और सेवा भाव। प्रभु परीक्षा लेते हैं पर अंत में अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। धन्यवाद।